हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन और पॉइजन रेशियो के बारे में। तो पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। दोस्तों, जैसे ही स्ट्रेस वर्ड्स आपके दिमाग में आता है तो पहला क्वेश्चन आपका आता है जब एग्जाम में आप बोलते हो कि स्ट्रेस ज्यादा हो गया। यस, एग्जैक्टली वही स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस की डिफाइन करना हो तो आप क्या करोगे? किसी भी बॉडी पे हम एग्जाम के टाइप हमारे दिमाग में स्ट्रेस क्यों लगता है? क्योंकि हम जितना लोड हमारे दिमाग में लगाते हैं उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? रिएक्शन आता है। जितना लोड ज्यादा लगाओगे उतना रिएक्शन ज्यादा आता है, तो हम बोलते हैं स्ट्रेस ज्यादा हो गया। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर हमारे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हमें कुछ उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। हम किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? स्ट्रेस क्रिएट होता है, अप्लाई होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सर्कुलर बार है, उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसका एरिया ए है। तो क्या हुआ है उसका इक्वेशन? फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बात करते हैं उसका यूनिट क्या होगा दोस्तों। तो फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या है? न्यूटन है। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब स्ट्रेस को हमें कुछ सिंबल से डिफाइन करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, उसको एक सिंबल दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस को हम सिंबल देते थे सिग्मा। ओके, ऐसे 6 करते हैं, उसको हम सिग्मा बोलते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए, ये इसका इक्वेशन हो गया। इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोस्तों। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब बोलोगे सर स्ट्रेस के कितने टाइप्स हो गए? मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अब आप एग्जाम के टाइप आप फिजिक्स पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या निकलता है? फिजिक्स निकलता है। अब आप मैथ्स पढ़ने बैठते हो तो मैथ्स का लोड अप्लाई करते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई? रिएक्शन निकलता है, मैथ्स का रिएक्शन निकलता है। वैसे ही जिस टाइप का लोड अप्लाई करोगे बॉडी पे उस टाइप का उसमें से स्ट्रेस क्रिएट होगा दोस्तों। तो स्ट्रेस के टाइप्स कितने हैं चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है मैंने 3 टाइप के फोर्स अप्लाई किया हुआ है। पहला जो टाइप है वो है टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स यानी उसको पुल करना। दूसरा वाला जो है वो है कॉम्प्रेसिव, उसको है कॉम्प्रेस करना, पुश कर दे हो तो उसमें जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन थर्ड नंबर का जो स्ट्रेस है वो कैसा है? शियर स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन उसमें फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है? वो फोर्स को बोलते हैं शियर फोर्स बोलते हैं। ओके, तो हम दूसरी फिगर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट नंबर की फिगर है उसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसमें जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो कैसा होगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। सेकंड नंबर की जो फिगर है उसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसमें जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। लेकिन थर्ड नंबर की जो है उसमें कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है? शियर फोर्स। अब बोलोगे सर शियर फोर्स कैसा होगा? दोस्तों शियर फोर्स यानी जिसकी लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर की फिगर है उसमें 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। कॉम्प्रेसिव फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन दोनों सेम थी, लेकिन यहाँ पे दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है। एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, यानी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? दोनों की डिफरेंट है। तो इस टाइप का जिसमें भी फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं शियर फोर्स बोलते हैं दोस्तों। शियर फोर्स आपने कहां पर देखा हुआ है? रियल एप्लीकेशन में आपने शियर फोर्स कहीं देखा हुआ है? हाँ, आपने कैंची यूज की हुई। कैंची को हम क्या बोलते हैं? सीजर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो शियर फोर्स अप्लाई होता है। कैसे? तो यहाँ पे आपने 2 कैंची के 2 ऐसे जोज होते हैं, उसमें फर्स्ट नंबर का ऐसा अप्लाई होता है, सेकंड नंबर का ऐसा अप्लाई, यानी कि दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर फोर्स है, अपने दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और दोनों एक फोर्स ऐसा अप्लाई होता है, दूसरा फोर्स ऐसा अप्लाई होता है, यानी दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है? अलग होती है दोस्तों। तो सीजर में जो फोर्स अप्लाई होता है वो कौन सा फोर्स है? शियर फोर्स है। तो उसके ऊपर किसी भी बॉडी पे आप शियर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो ये द टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, शियर। दूसरा जो है वो है टॉर्शन।
टॉर्सन कहाँ पे आएगा दोस्तों? किसी भी शाफ्ट आपको पता है, मोटर का जो शाफ्ट होता है, आपके जो गाड़ी में जो शाफ्ट होता है, उसके अंदर उसको रोटेटिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, शाफ्ट को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ओके, यहां से मोटर में से उसको रोटेटिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यानी ट्विस्टिंग फोर्स जिसके अंदर अप्लाई होगा, यहाँ पे देखिए टॉर्सन में कैसा फोर्स? ट्विस्टिंग फोर्स। ओके, तो शाफ्ट को ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं टॉर्शन स्ट्रेस बोलते हैं दोस्तों। और सेकंड लास्ट वाला जो है वो है बेंडिंग। हमने किसी भी बीम देखा होगा, किसी भी बीम में हम किसी भी फोर्स अप्लाई करते हैं वो कैसा होता है? बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई होता है दोस्तों। तो किसी भी बॉडी पे अगर बेंडिंग, इस तरीके से बेंडिंग फोर्स अप्लाई करोगे, ओके, तो उसको क्या, कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होगा? उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होगा दोस्तों। तो ये था स्ट्रेस के टाइप्स दोस्तों। अब हम चले जाते हैं, हमारा अगला टॉपिक है वो है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन स्ट्रेस अलग है और स्ट्रेन अलग है। ओके, तो स्ट्रेन क्या है और उसका यूनिट क्या आएगा दोस्तों? ओके, तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे मैंने एक रॉड ले लिया है, ओके, स्टील का बार ले लिया है, उसके ऊपर मैं कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं? यहाँ पे दिख रहा है, मैंने दोनों साइड टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है। तो किसी भी कंपोनेंट को हम टेंसाइल, या सर कॉम्प्रेसिव क्यों नहीं किया? आप कॉम्प्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। किसी भी बॉडी पे टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे तो सपोज इस आयरन का जो बार है, स्टील का जो बार है, उसकी लेंथ सपोज L है। अगर मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहां पे आपको दिख रहा है उसकी लेंथ थोड़ी सी 1 mm, 0.1 mm, माइनर भी हो सकता है। ओके, उसकी लेंथ कुछ चेंज होगी। सपोज उसकी लेंथ चेंज हुई डेल्टा L, यानी उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन हुआ दोस्तों। तो उसकी लेंथ में जो चेंजेस होता है अपॉन उसका जो ओरिजिनल लेंथ होगी उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो गया? जो भी इलोंगेशन, लेंथ में जो चेंज हुआ, जो इलोंगेशन हुआ, अगर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे तो लेंथ डिक्रीज भी हो सकती है। तो जो इलोंगेशन हुआ यानी डेल्टा L, जो लेंथ इंक्रीज हुई अपॉन उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी दोस्तों, तो उसको हम, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन यानी क्या हो गया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको पूछे कि व्हाट इज स्ट्रेन, तो आपको एक लाइन में डिफाइन करना है, तो क्या करोगे? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन के भी टाइप्स होते हैं सर? हाँ भाई, कैसे? अगर किसी भी कंपोनेंट के, मैंने आपको आगे बताया था, एक आयरन का जो, आयरन या स्टील का जो बार था उसको हम खींचेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन और डायमेंशन भी इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, उसका डायमीटर भी चेंज हो सकता है। तो उसके बारे में तो हमने डिस्कस किया ही नहीं था। तो स्ट्रेन के टाइप्स, स्ट्रेन के मेन दो टाइप्स है, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर उसको लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं, दूसरा है लेटरल स्ट्रेन दोस्तों। तो यहाँ पे आपको फिगर में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, फिगर में आपको दिख जाता है कि किसी भी कंपोनेंट को खींचते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो इस डायरेक्शन में जो चेंजेस हो गए, यानी उसकी जो लेंथ में जो चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके परपेंडिकुलर जो भी डायमेंशन है उसमें जो चेंजेस होता है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पे आप सोचिए इसमें क्या आएगा? उसकी लेंथ में जो चेंज होगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे। और उसके उसके डायमीटर में जो चेंज होगा उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। अगर आप सपोज करो कि अगर ये सर्कुलर बार है, इसकी जगह पे रेक्टेंगल बार भी हो सकता है, तो रेक्टेंगल बार का होता है तो उसके पास लेंथ होगी लेकिन उसके पास डायमीटर नहीं होता, तो उसके लिए इक्वेशन क्या आएगा दोस्तों? तो उसके लिए उसके पास क्या होगी? विड्थ होगी और उसकी थिकनेस होगी। तो वैसे ही जैसे इसमें चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर किया था, उसमें भी ऐसा आएगा, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, और चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ को हम क्या बोलेंगे? लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज लीनियर स्ट्रेन और व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन। इसका यूनिट क्या आएगा दोस्तों? स्ट्रेन का यूनिट क्या आएगा? तो स्ट्रेन का इक्वेशन क्या है?
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हुआ। तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, दोनों सेम क्वांटिटी है, यानी इसका कोई यूनिट आएगा नहीं। स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी है दोस्तों। ओके, कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो आपको कॉन्फिडेंस से आंसर देना है सर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं आता है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या है? ओके, तो पॉइजन्स रेशियो यानी हमने दो स्ट्रेन के बारे में बात की, एक लेटरल स्ट्रेन थी और एक लीनियर स्ट्रेन थी दोस्तों। तो जो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। ओके, अब पॉइजन्स रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? पॉइजन्स रेशियो को हम मोस्टली म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का जो लेटरल, या याद रखिए दोस्तों, मोस्टली स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज होता है, ऊपर लीनियर रखते हैं नीचे लेटरल लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे ऊपर लेटरल आएगा और नीचे क्या करना है आपको? लीनियर। लीनियर की जगह पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंड भी लिख सकते हो दोस्तों। ओके, आई होप आपको इस लेक्चर में समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।